नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फाइनेंस विद पीजी में आपका स्वागत है। एक सब्सक्राइबर या व्यूअर के कहने पे आज मैं एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी के आईपीओ को हम लाइव लिस्टिंग में फॉलो करेंगे। वैसे तो आज 4 आईपीओज की लाइव लिस्टिंग है, मैं उसमें से 3 को फॉलो करूँगा, लेकिन जो मेनली मैं फॉलो करूँगा वो अमाया को करूँगा क्योंकि उसकी लिस्टिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब उसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और लिस्टिंग भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जहाँ हम सेंसेक्स की बात करते हैं, आज पॉजिटिवली ओपन हुआ जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लिस्टिंग पे पड़ेगा। 346 पॉइंट्स आप देख सकते हैं अभी ये हुआ है। मैं जो ये लिस्टिंग को जो हम ट्रैक करेंगे स्ट्रेटजी के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए, वो हम 3 सेक्शंस में बांट लेते हैं, एक 9:15 और एक 9:30 और एक 9:45। ये आप वैसे तो 9:45 मेन है क्योंकि उस समय सारे ऑर्डर्स सेट हो जाते हैं और उसके बाद 10 बजे ट्रेडिंग शुरू होती है, तो वहाँ पे हम ट्रेडिंग में डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट की भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो अभी का पहले एक सिनेरियो देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। सेंसेक्स पॉजिटिव है तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है अभी ट्रेडिंग शुरू होने से पहले। अब उसके बाद अमाया को देखते हैं। अमाया जो कि आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से हाईली सब्सक्राइब्ड हुआ था, उसमें बाय ऑर्डर ज़्यादा हैं और 68 पे मतलब 100% एक तरीके से पूरा प्रॉफिट होने की पूरे चांसेस हैं। और सेल ऑर्डर्स भी उसके मतलब कम है, 1,32,000 36,000 के आसपास हैं और 3,88,000 बाय ऑर्डर्स। तो इसमें अपर सर्किट लगने के पूरे चांसेस हैं, मतलब 100% का। वैसे अपर सर्किट इस पे आ रहा है 122 का और लोअर सर्किट आ रहा है 17 का। लोअर सर्किट तो इसमें नहीं लगेगा, अपर सर्किट लगने के पूरे चांसेस हैं। अब दूसरा स्टॉक JFL लाइफ साइंस, जो कि ये भी एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, उसमें भी पॉजिटिविटी में है और मतलब लेकिन इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग होगी, लेकिन फिर भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे जाएगा क्योंकि बायर साइड अभी भी लोग इंटरेस्टेड है उसे बाय करने में और सेल साइड में अभी भी उससे कम है। देखिए क्या होता है कि जैसे बहुत सारी लिस्टिंग एक ही दिन होती है या बहुत सारी जो अलॉट वो होती हैं, क्या कहते हैं, ओपन हो जाते हैं आईपीओज कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि ये आईपीओज थे स्मॉल मीडियम। तो जो एक इन्वेस्टर्स मूड होता है ना, उसमें वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, तो वो उसी में अमेया सेलेक्ट हुआ है। अब वहीं जय जलाराम जो आईपीओ था कोर मोबाइल का, उसको अगर देखें तो वो भी बहुत अच्छी बायर साइड पे जा रहा है, जाकि 36 का प्रीवियस क्लोज जो उसका अलॉटमेंट प्राइस है और 42 पे ओपन होने की बात आ रही है। वहीं इसका अपर सर्किट 93 पे है और लोअर सर्किट इसका 18 पे है। तो फंडामेंटल्स में तो अभी इसमें कोई अपडेट नहीं होगा। शेयर होल्डर्स के 7 लाख शेयर। उसके बाद अब हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे जब इनकी लिस्टिंग के ये टाइम आएंगे। मैं 9:45 पे इस चीज़ को अब हम वॉच करेंगे कि 9:45 पे इनके कितने जो ऑर्डर्स हैं या कितने पे ये ओपन होएगा 10 बजे, वो लिस्टिंग प्राइस आ जाएगा इसका। तो अब हम 9:45 पे इसे वॉच करेंगे। आप देख सकते हैं अब 9:45 हो चुके हैं और अब जो प्राइसेस हैं वो सेट हो चुके हैं। सेंसेक्स पूरे जब से खुला, जब से पॉजिटिव में है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट मैंने जैसे आपको बताया कि लिस्टिंग पे पड़ेगा। तो जैसे अमाया में आप देख सकते हैं मैंने आपको इन्वेस्ट की बाय रेटिंग दी थी, तो इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, तो पूरा 101% का प्रॉफिट अमाया में हुआ है। तो जिनको भी अलॉटमेंट हुई है वो उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि उनकी वर्थ निकल जाएगी, क्योंकि हाई सब्सक्रिप्शन होने में अलॉटमेंट चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। वहीं JFL लाइफ साइंस में भी बाय की थी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो बाकी कंपैरिजन में और लिस्ट हुए उनसे अच्छे थे, तो उसमें भी आपको 14% का यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, 14.75 का। उसके बाद कोर मोबाइल्स की बात करते हैं तो उसमें इन्वेस्ट की रेटिंग थी, तो उसमें भी आपको 38% का प्रॉफिट दिख रहा है। सबसे जो बढ़िया बात रही कि आज के दिन सेंसेक्स पॉजिटिव में, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। वहीं अब बात करते हैं ऊपर जाने की कि इसके बाद क्या ऊपर जाएगा, तो अमेया तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो बाय में, पर अपर सर्किट की बात नहीं आएगी यहाँ पे, पर ऊपर ज़रूर जाएगा क्योंकि 1,56,000 जो क्वांटिटी है वो पड़ी है बाय में और उससे बहुत कम पड़ी है उसमें सेल में। आप ब्लू में देख सकते हैं बाय रेटिंग की बिडिंग और ऑफ़र जो दे रहे हैं। वहीं JFL की बात करें तो JFL इसके बाद डाउन होना शुरू होगा क्योंकि जो अभी तक सेल क्वांटिटी आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, बाय कम आ रही है। तो मार्केट में अब ये है कि भाई इसे निकाल दो क्योंकि शायद लोगों को अमेया में इन्वेस्ट करने का मन कर रहा हो। कोर मोबाइल्स की जहां बात करते हैं तो उसमें बाय रेटिंग अप है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि ऊपर को ज़्यादा देर ट्रैवल करे क्योंकि सेल की बात आ रही है। तो ये रहे हम इन तीनों को जो फॉलो कर रहे हैं।
तो आप इससे थोड़ा सा समझ सकते हैं मैंने अलग अलग IPOs लिए हैं, उनके सिनेरियोज लिए हैं, इनके पीछे की जो पूरी डिटेल एनालिसिस की वीडियोज़ हैं वो भी आप देखें, ताकि आप समझें मैंने किन बेसिस पे इन्हें एनालाइज करा था, और सब्सक्रिप्शन का जो सब्सक्रिप्शन की जो फिगर्स होती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन सब्सक्रिप्शन की फिगर से ही पता लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है। फंडामेंटल्स अपनी जगह, फंडामेंटल्स प्ले करते हैं 10 बजे के बाद, क्योंकि फंडामेंटल्स स्पेशली थोड़ा सा 10-15 मिनट लेते हैं लोगों के सेंटिमेंट्स को सेटल करने के लिए, तो उसमें ही आप लिस्टिंग गेन कर सकते हैं। फंडामेंटल्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, पर जहाँ लिस्टिंग गेन की बात आती है वहाँ ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटजी मायने रखती है, वहाँ नंबर्स मायने रखते हैं, वहाँ सेंटिमेंट्स मायने रखते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात जहाँ आती है, जहाँ लिस्टिंग गेन की बात आती है, तो इसीलिए अब जैसे कि देखिए ऑब्जर्वेशन के कि ऊपर है सेंसेक्स, तो ऑब्जर्वेशन बाकी सब भी ग्रीन है, और यही मैंने 3 स्टॉक आपको कहा था कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट रहा है। तो अब हम 10 बजे जैसी ट्रेडिंग आज शुरू होंगे इनको देखेंगे कि इनकी मूवमेंट्स क्या रहेंगी, ताकि आपको बहुत अच्छी एक इंसाइट मिल सके कि किस तरीके से लिस्टिंग डे वाले दिन आपको प्लान आउट करनी है चीज़ें। तो दोस्तों अब ये लिस्टिंग शुरू होने वाली है, इसकी जैसे कि 10 बजने वाले हैं आप देख सकते हैं। तो अगर हम 10 बजे से पहले देखें तो अमेया में तो बायर साइड हाई पे है, और JFL लाइफ साइंस में सेलर साइड हाई पे है, और कोर मोबाइल्स की जहाँ बात करें जय जलाराम की, वहाँ भी बायर साइड हाई में। तो अब हम इनकी मूवमेंट्स देखेंगे। मैं अमेया को सबसे ज़्यादा ट्रैक करूँगा क्योंकि उसमें 101% का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा रहा है। और अब हम लिस्टिंग होने की शुरुआत में हैं, तो देखते हैं कि 10 जैसे ही बज जाएंगे तो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम इनकी स्टॉक्स की मूवमेंट्स को देखेंगे, जहाँ की एवरेज लास्ट ट्रेड क्वांटिटी 944 तक 4000 रही है, और वॉल्यूम 5 लाख के आसपास है। तो अब ये ट्रेडिंग शुरू हो गई है। तो जैसे कि बायर साइड हाई में, तो आप देख सकते हैं ये और ऊपर मूव कर रहा है, और सीधा इसमें लग चुका है आपका अपर सर्किट, देख सकते हैं आप। लेकिन अब कुछ फिर से ट्रेडिंग आ गई है, तो फिर थोड़ा नीचे जाएगा। तो अपर सर्किट 71.80 पे है, तो वो लग चुका था अभी इसमें। लेकिन फिर से जब सेलर साइड आ गई तो फिर अपर सर्किट से नीचे उतर जाएगा, क्योंकि अब लोग सेल करने में इंटरेस्टेड हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है फिर पिक्चर में। तो देखिए, वैसे देखिए पूरी जो कोशिश है वो अपर सर्किट की ही है, लेकिन कुछ लोग सेल करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उस वजह से स्टॉक में फ्लक्चुएशन हो रही है। वहीं JFL लाइफ साइंस में देखिए सेलर साइड पूरी भर गई है। मतलब देखिए अब ये परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी के IPO में फंस जाते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ सब सेल करने में लगे हैं, बहुत कम सेलर हैं। तो अगर पूरी तरीके से सेलर खत्म, वो बायर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो सेलर ही रह जाएंगे और ये स्टॉक नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो सब सेल करने में लगे हुए हैं। तो जैसे किस किस को ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, लास्ट ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होता है वो 47 हुआ है। वहीं कोर मोबाइल्स की बात करते हैं तो वहाँ भी अपर सर्किट लग चुका है, क्योंकि वहाँ भी ज़्यादा सेलर नहीं है, बिल्कुल भी ज़ीरो सेलर है और बायर ही है पूरी तरीके से। तो इसमें भी इसका जो अपर सर्किट का जो बार्क है वो लग चुका है। 45.83% का प्रॉफिट दिया है। तीनों प्रॉफिटेबल रहे हैं, जहाँ अमेया सबसे अच्छा रहा है, कोर मोबाइल उससे कम, और JFL लाइफ साइंस में सेलर हो गए, लेकिन वो अभी भी प्रॉफिट में है। आप बेच सकते हैं, लेकिन बायर मिले तभी तो बेचेंगे। तो यहाँ पे आप फंस जाते हैं। अब ये पूरे आपको जो भी इसमें आप फंसे हुए हैं वो ट्राई करते रहें, अपना ऑर्डर लगा के रखें और कम प्राइस पे लगाएं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक सेलर नहीं आएंगे, बायर नहीं आएंगे। आप लगा के रखें, नहीं तो कल ये लोअर सर्किट में खुलेगा, तब आप बेच सकते हैं, तब भी अगर कोई इसे ख़रीदना चाहेगा तो आशा करता हूं कि आपको इस चीज़ से पता लगा हो कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी के जो IPOs होते हैं वो कितने रिस्की होते हैं, और उनमें आप आसानी से कहते हैं कि आप घुस तो जाते हैं, लेकिन उनमें से निकलने में कभी कभी दिक्कत होती है, क्योंकि वो नॉर्मली ट्रेडिंग में नहीं हो पाते। जैसे कि अब यहाँ बायर हो गया है, तो अब यहाँ सेलर की आवश्यकता है। मतलब लोग ख़रीदना चाहते हैं लेकिन कोई बेचना नहीं चाहता, तो बायर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सेलर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ भी यही सिनेरियो, बायर बहुत ज़्यादा सेलर नहीं है, लेकिन JFL लाइफ साइंस में सेलर बहुत ज़्यादा है, बायर नहीं है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी क्यों रिस्की भी होती है और बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग भी होती है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, लिस्टिंग डे पे किस तरीके से चीज़ों को देखना है, ऑब्जर्व करना है और स्ट्रेटजी क्या करनी है। तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बना के आपको एजुकेट कर सकूँ और आपको फाइनेंशियली अर्न करने में भी हेल्प कर सकूँ। देखिए, मैं कोई भी स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस ये सब नहीं दूंगा कि आप मेरे कहने पर खरीदें।
इतनी बड़ी वीडियो और इतना समझाने का यही ऑब्जेक्टिव है कि आप खुद इन चीज़ों को एनालाइज करें और खुद इनसे समझें कि आपको क्या डिसीज़न लेना है, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप किसी के भी कहने पे या टीवी के कहने पे, टीवी पे जो प्रोग्राम्स आते हैं, टीवी पे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, बिजनेस चैनल्स होते हैं, या ऑनलाइन रिकमेंडेशन के बेस पे आप बाय और सेल करें, क्योंकि इन दी एंड जो मनी है वो आपका है, इन दी एंड जो पैसा है वो आपका है, हार्ड एंड मनी। तो वो से आप बिल्कुल इवेल्युएट करके चीज़ों को लगाएं, पहले स्मॉल से टेस्ट करें चीज़ों को, और जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस गेन करते जाएँ या आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती जाए, आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं रियल टाइम में। देर बाद फिर एक हम 10 पे आए हैं, और अब देखिए जो अपर सर्किट था माया का, उसमें भी सेलर आ गए हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। तो जहां सेलर आ गए तो वहीं प्राइस डाउन हो गया है। जहां हमें 111% प्रॉफिट की बात कर रहे थे, वहीं ये 66.10 पे रेट आ चुका और 94% के प्रॉफिट पे आ गया। अब इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो गई है। तो जो लोग इसमें अभी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, देखिए अभी तो ये गिरेगा क्योंकि अब लोग सेल करना शुरू कर चुके हैं, तो वो एक सेंटीमेंट बन जाता है। वहीं JFL लाइफ साइंस में अभी भी बायर्स का बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे देखिए बायर आ रहे हैं, तो ऐसी नहीं है, ट्रेड हो रहा है लेकिन बहुत कम। तो जो फंसे हुए हैं सेलर वो प्रॉफिट में है, लिस्टिंग से अच्छे उसमें हैं, लेकिन वो फंसे हुए हैं क्योंकि सेलर बहुत कम है, वो बायर बहुत कम है। अब कोर मोबाइल्स की जहां बात करें, वहां अभी भी अपर सर्किट लगा हुआ है, क्योंकि वहां पे सेलर नहीं है, कोई भी अपना स्टॉक बेचना नहीं चाहता, वो इसे और आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन क्वांटिटी ट्रेड हो रही है पर बहुत कम पे हो रही है। मतलब अगर मैं 20 डेप्थ देखूं, एक सेकेंड, ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेती है, तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अभी ये इसमें अपर सर्किट ही रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको इस चीज़ से थोड़ा सा अच्छा इंसाइट मिला होगा, अच्छा ऑब्जर्वेशन मिला होगा स्टॉक का IPO डे लिस्टिंग वाले दिन। धन्यवाद।